चित्तौड़गढ़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। उच्चतम न्यायालय द्वारा गत दिनों एक निर्णय दिया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में जो अब तक आरक्षण से वंचित है उन्हें भी इसका कोटा का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद पंजाब में इस निर्णय को लागू कर दिया गया, लेकिन राजस्थान समेत अन्य कई राज्यों में इसको अब तक लागू नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का आरक्षण संघर्ष समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा स्वागत किया गया एवं चित्तौड़गढ़ में बुधवार को महारैली का आयोजन किया गया, जो चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। जब से उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है, तब से इसके समर्थन में एवं विरोध में रैलियों एवं अन्य कार्यक्रम प्रदर्शन आदि का सिलसिला जारी है। अनुसूचित जाति जनजाति वंचित आरक्षण संघर्ष समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा महारैली का आयोजन बुधवार को किया गया। गत 1 अगस्त को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत करने के लिए इस महारैली का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न वंचित समाजों के बड़ी संख्या में लोग, जिनमें कई महिलाएं भी मौजूद थी, यह सभी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात एक रैली के रूप में रवाना हुए। रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंची, जहां जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पंजाब सरकार के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान में भी अनुसूचित जाति और जनजाति की वंचित जातियों को आरक्षण में कोटा देकर उनके साथ सामाजिक न्याय करने की मांग की गई। जिला संयोजक राजेश लोट एवं गोपाल भील ने बताया कि गत 1 सितंबर से ही वंचित समाज की बस्तियों में घर घर संपर्क कर इस निर्णय के स्वागत के लिए कई सभाओं के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है एवं न्यायालय के इस निर्णय का सभी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। रैली में संघर्ष समिति के कई पदाधिकारी, युवा आदि शामिल थे, जो कि बीच मार्ग में नारे लगाते हुए चल रहे थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय के समर्थन में आयोजित इस महारैली में बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने अपने हाथों में के ध्वज भी ले रखे थे। जैसलमेर के समीप स्थित है बाबा रामदेवरा, और इस रामदेवरा की ख्याति न केवल देश में बल्कि देश से बाहर भी है, जहाँ की प्रति वर्ष भादवा बीज पर मेले का आयोजन किया जाता है, जो गत 5 सितंबर से यह मेला आरंभ हो गया है। आगामी 1 महीने तक यह मेला चलेगा और अभी भी कई यात्रु इस मेले में पद यात्रा करते हुए पहुंच रहे हैं, जबकि कई दुपहिया वाहनों से कई हजारों किलोमीटर का सफर तय कर वहां पहुंच रहे हैं। और इन यात्रियों के लिए चित्तौड़गढ़ के साथ ही जगह जगह बीच मार्ग में भंडारे खोल दिए गए हैं, जहां इनके सोने आदि की सभी भोजन आदि की सभी तक की निःशुल्क व्यवस्था है। इसी तरह का एक यात्रु पद यात्रा करते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचा। लगभग 1100 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए वह बाबा रामदेवरा पहुंचेगा। हालांकि ऐसे कई यात्रु हैं जिन्हें पता नहीं है कि आखिरकार वह वहां कब तक पहुंच पाएंगे। मेला जब संपन्न हो जाएगा उसके बाद पहुंचेंगे या पहले। लेकिन ऐसे यात्रुओं में उम्र अधिक होने के बावजूद जोश, उत्साह, भक्ति को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये बाबा रामदेवरा के प्रति आस्था है, जिसके कारण कई लोगों को वहां तक खींचकर ले जाती है।
इसे बाबा रामदेव का चमत्कार ही कहेंगे कि उनकी आस्था और भक्ति में लोगों में इतना अधिक विश्वास है। क्या नाम है आपका? कई हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए कई ऐसे लोग बाबा रामदेवरा के यहाँ पर इन दिनों दौड़ लगाने के लिए पहुँचते हैं। सुनते हैं इस यात्री के बारे में। सब दूर यात्रा करके आ रहा हूँ। इधर वो तलस्मा महादेव, जोगने माता जी और एक और मंदिर आया था तेजा जी महाराज का। और फिर मैं निकलता हुआ इधर से पैदल यात्रा बगानी से आ रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जन्मभूमि थी वहाँ तक मैं नंगे पाँव आया था। फिर बच्चे की शादी करी थी। ये नाम बेरी, ये कौन सी सिटी आती, बेरीसाल गांव है बिजोलिया के पास में। वहाँ से जोगने माता आके चप्पल पहनी में। तो कब आप निकले थे अपने घर से? आज 16वां दिन हो गया। कितना दिन? 16 दिन। 16 दिन हुए। और क्या आपको उम्मीद है कि बाबा रामदेव आप कब तक पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे हम। लगभग मेरे को विश्वास है क्योंकि मेरा पाँव का ऑपरेशन हुआ था ना। इस पाँव का ये 10 तारीख को भर्ती हुआ था। 15 तारीख को ऑपरेशन हुआ, होश आया नहीं। तो मैंने बाबा रामदेव को बोल दिया था जहाँ तक मेरी जन्मभूमि है, जहाँ तक मैं नंगे पे हुआ तो मेरे जन्मभूमि थी मेरे गांव बकानी से लेकर जो जाला कोटा जिला में रामगंज मंडी है। रामगंज मंडी भी मकान है, मैं बड़ा भाई रहता है वहाँ पे। पूरीलाल नाम है, मेरे पिताजी का नाम रामलाल जी, मेरी माँ का नाम दरियाव भाई है, मेरी धर्म पत्नी का नाम मंजू भाई है, मेरे बड़े बेटे का नाम सोनू है। तो आपको पता है कि कुल कितना किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, कुछ पता? वहाँ से मेरे को ये विश्वास था कि 900 के लगभग पड़ेगा, मगर अंदाज से लोग पब्लिक बता रही है कि 1000-1200 पड़ता है बकानी से। और बसानी से? हाँ, बकानी गांव। बसानी जिला कौन सा है? जिला झालावाड़ है। जिला। और कितना आप चलते हैं पैदल प्रतिदिन? डेली कितना पैदल चलते होंगे? 30 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। 30 नहीं तो 35। कल तो 40 किलोमीटर चल लिया था मैं। तो फिर रात को भी चलते हैं? रात को क्या रुक जाते हैं? 9, 9:30, 10 बजे आज जहाँ भी विश्राम मिलता है, कोई भंडारा मिला तो ठीक, नहीं तो कोई गाँव आ जाए तो वहाँ रुक जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के अगरबत्ती ना धो के अगरबत्ती लगा के बाबा के ध्वजा को वापस निकल सकते हैं। तो इन दिनों जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश में आपको दिक्कत आती होगी कुछ? बारिश में आई ना, मेरे को जहाँ तक रावत बाट बकानी से रावत बाटा तक आ जाता तो मेरे को पानी ने पीछा नहीं छोड़ा। रावत बाटा तक छोटा 4 बजे आ जाता। तो आपने कहा कि आपके पाँव में दिक्कत आई थी और बाबा रामदेव से आपने मन्नत मांगी। हाँ। कि बाबा रामदेव में आप मेरा ये हो जाए तो मैं आपके दरबार में हाजिरी लगाने आ जाऊंगा। जहाँ तक मेरी जन्मभूमि है, जहाँ तक मैं नंगे पे हूँ। तो ये कब की बात है जब आपके पाँव में तकलीफ हुई थी? मैं धान मंडी में चौकीदारी कर रहा था। एक चोर ने यहाँ लटकी दी थी, 2 फातली में दी थी, जो फातली नमगी थी। झालावाड़ में डॉक्टर साहब है हरी जी जैन, हमारे बताने के लिए जैन समाज के, उन्होंने ऑपरेशन करा। एक प्रदीप जी डॉक्टर साहब है सारूला के, खानपुर सारूला के, उन्होंने एक मुकेश जी नाम के डॉक्टर साहब है। नहीं तो ऑपरेशन तो आपका हो गया था, तो आपने क्या मदद मांगी थी कि ऑपरेशन सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए ऑपरेशन? तो मेरे को कोई नहीं दिखा, बस वे घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा दिखा तो मैंने कि मैं ज़रूर आऊँगा। सन 2009 में साइकिल से गया था मैं, इसी रोड पे निकल के 9 में, और फिर अब 15 साल में अब बुलाया बाबा ने। नहीं तो ये जो पाँव में आपके हुआ था हादसा, ये कब हुआ था? ये कौन से साल हुआ था? ये आज 4था महीना हो गया होगा। इसी साल 2024 में ही हुआ था। और फिर आपने बाबा से मन्नत, तो आपकी दूसरी बार आप जा रहे हैं? पहले आप साइकिल से गए थे और अब आप पद यात्रा करते हुए जा रहे हैं। जी सर। यह केवल एक यात्रु की भक्ति नहीं है, बल्कि ऐसे कई यात्रु इन दिनों पद यात्रा करते हुए यहाँ से देखे जा सकते हैं, जो कि बाबा रामदेवरा के यहाँ इन दिनों पहुँच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सरस डेयरी में गत कई दिनों से एमडी को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले के सचिवों द्वारा कलेक्ट्रेट में एमडी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और एमडी को हटाए जाने की मांग की गई। इन सचिवों का कहना था कि जब से एमडी को लगाया गया है तब से एमडी में काफी अधिक भ्रष्टाचार बढ़ चुका है एवं वह अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए डेयरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादक
सहकारिता समितियां सचिव संघ लिमिटेड शाखा चित्तौड़गढ़ द्वारा सरस डेयरी के एमडी के खिलाफ बुधवार को कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी कर उनका स्थानांतरण करवाए जाने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया कि वह डेयरी का नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं एवं लगातार अपने चहेतों को अधिक दर पर ठेके देकर डेयरी को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं एवं इस दौरान सचिवों ने एमडी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की एवं जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। यह सचिव पहले मौजूदा के समीप स्थित सरस डेयरी के समीप एकत्रित हुए एवं उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां की उन्होंने एमडी को हटाए जाने की मांग करते हुए कहा कि आगामी 7 दिन में यदि एमडी का स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो वह जयपुर जाकर धरना देंगे। एक मिनट पूछा क्या नाम है सर? आपको ज्ञापन देने आए हैं। मैं सचिव यूनियन अध्यक्ष जगदीश चंद्र जाट मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। डेयरी बचाओ भ्रष्ट एमडी को हटाओ नारा लेके आए हम और डेयरी बचाने के लिए एमडी साहब को हटाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। डेयरी में एमडी साहब इतने घपले कर रहे जिसकी हद बार हो गई। एमडी साहब ने पहले लेबर का ठेका 4 पैसे में था, उसको हटा के उन्होंने अपने चहेते को 10 पैसे में ठेका दिया, जो 6 पैसा ज़्यादा है पहले से। और एमडी बोलता है मैं संघ के लिए कर रहा हूँ और पिछले 2 महीने पहले टैंकरे वालों को पानी के साथ में पकड़ा था, उनको हमने लिख के दिया कि इन टैंकरों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए इनकी तो उन्होंने टैंकर वाले को ब्लैक लिस्टेड नहीं करके उनके पैसे खा के उनके टेंडर वापस कर दिए गए हैं। और आरपीओ ने उन टैंकरों को आरपीओ ने पकड़ा जबकि काम एमडी का आरटीओ ने पकड़ा टैंकरों को पकड़ा और उनको 31 तारीख को वापस निकाल दिया गया संघ से। 26 आरपीओ को संघ में से निकाल दिया गया। उनको ये चाहते हैं कि अच्छा काम करने वाले हम तो अच्छा काम करे वो एमडी चाहिए। कलेक्टर साहब मैडम थी उनको दिया, मैं कलेक्टर साहब के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई कराऊंगी, कलेक्टर साहब को दूंगी और मुख्यमंत्री साहब को भेजूंगी। हमने 5 दिवस का टाइम दिया, फिर बाद में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पूरी चित्तौड़ जिले के जितने भी सचिव विधानसभा जाएंगे। डेयरी बचाओ ये हमारा कितने सचिव में करीब 700 सचिव है आज की तारीख में, 700 समितियां। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित देवी घाटा और जो कि कनेरा घाटा में भी आप में से कई लोग जाते होंगे। कनेरा घाटा जो कि निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित है, लेकिन बारिश के मौसम में यदि आप वहां से गुजर रहे हैं या जाते हैं तो जरा संभल कर जाएं। आखिरकार क्यों जाएं, संभल कर देखें इस वीडियो में। यह वीडियो भिजवाया हमें एक दर्शक ने जो कि कनेरा घाटा की ओर जा रहा था। वहां उसे बीच में इस तरह पैंथर सड़क पर दिखाई दिया। दर्शक के अनुसार एक बार तो उसके होश उड़ गए, लेकिन बाद में उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने मोबाइल से इस पैंथर का फोटो ले लिया। यह काफ़ी घना वन्य क्षेत्र है और यहाँ पैंथर मिलना इस तरह कोई नई बात नहीं है। इस कारण जब भी आप इस मार्ग से गुजरें तो सावधानी पूर्वक गुजरें। ऐसा नहीं हो कि आप जब यहाँ से जा रहे हों तो आपके भी दर्शन इस तरह पैंथर से हो जाएं। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित प्रसिद्ध सांवलेजी का मेला 13 सितंबर से आरंभ हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले के दौरान अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के साथ ही अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाएंगे। मेले के समापन बड़ी संख्या में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण किया जाएगा। मेले को लेकर सभी आवश्यक तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी और तेजा दशमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में 13 सितंबर को भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा एवं वाहन रैली भी आयोजित की जाएगी। यह वाहन रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सेठी स्थित जाट छात्रावास पहुंचेगी, जहां एक समारोह आयोजित कर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों आदि का सम्मान भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नगरीय विकास मंत्री जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री भी है छाबर सिंह खर्रा, उनके भाग लेने की स्वीकृति मिल चुकी है। कई बच्चों की बचपन में ही यह एक जोश होता है, उत्साह होता है कि वह बचपन से ही कुछ ऐसा करें
ताकि बड़े होकर वह उस क्षेत्र में निपुणता हासिल कर सके, यानी कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। ये हैं पार्श्व और पालोमी भिमानी। इन दोनों को बच्चों को बचपन से ही पियानो का इतना अधिक शौक था कि इस शौक को पूरा करने के लिए वह अपने घर में पियानो को ले आए और उसके बाद वह इसमें इतने मग्न हो गए कि पढ़ाई के साथ प्रतिदिन वह इस पियानो को सीखने के लिए 2 घंटे का समय निकालते हैं और अब तक वह कई धुन भी इस पियानो पर निकालना सीख चुके हैं एवं वह बड़ा होकर इसी पियानो के क्षेत्र में महारती हासिल करना चाहते हैं। कुछ और समाचार, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। यह हैं चित्तौड़गढ़ निवासी 70 वर्षीय श्याम सुंदर काबरा, जो कि अपने परिवार के साथ अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां ट्रेन में पैर फिसलते समय उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि श्याम सुंदर काबरा का पैर अचानक फिसल गया और वह सीधे पटरी के नीचे चले गए, जिसके बाद ट्रेन भी पार हो गई और लोग राहत व बचाव के लिए पहुंचे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।